गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनोज प्रसार सर यूट्यूब चैनल। और आज हम लास्ट क्लास जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। दिवाली मना ली होगी सब बच्चों ने, कैसी रही सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं बाद में। और एक लेक्चर रहता था हमारा टाइम एंड वर्क का, क्योंकि लास्ट क्लास तक हमने कहाँ कर लिए थे कि जो हमारे काम छोड़ के जाने वाले क्वेश्चंस है वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था। उससे आगे का जो पोर्शन है एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चंस, वो आज हम डिस्कस करेंगे और आज इस चैप्टर को एंड कर देंगे। वैसे तो देखो बहुत बड़ा वास्ट चैप्टर है, लेकिन जिन बच्चों को दिल्ली पुलिस का, हरियाणा ग्रुप सी का और डी का, मतलब ग्रुप सी का जो मेंस देना है, सीईटी प्री जिनका हो गया है, और ग्रुप डी की जो भी आगे वैकेंसी आएंगी उनके लिए सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इससे बाहर आपका हरियाणा में नहीं आने वाला। सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स जो है वो मैंने ट्राई करवा दिए इसके अंदर आपके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की टाइप को। ये इसमें क्लास 1 का लोगो लगा है क्योंकि वो पीपीटी सारी की सारी एक साथ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हम पहुंच गए थे लास्ट क्वेश्चन ये किया था हमने, दोनों मिलकर 5 दिन में करते हैं, मतलब और 7 दिन में करते हैं, 4 दिन में कौन सबसे कम समय में करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप 4 आपकी स्क्रीन पर, जो कि है हमारी एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। कार्य क्षमता पर आधारित क्वेश्चंस जो हैं वो हम आज इसके अंदर क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे इस टाइप के अंदर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 7:5 है। द रेशियोज ऑफ एफिशिएंसीज ऑफ ए एंड बी इज 7:5। उसके बाद कहता है बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। बी अकेला किसी काम को 14 दिनों में कर सकता है। आपसे पूछा क्या गया है, देन ए इन हाउ मेनी डेज विल कंप्लीट द वर्क अलोन। ए अकेला रहकर जो है वो उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ऐसा आपसे पूछा गया है भाई। तो यहां आ जाएगा हमारा ए, यहां आ जाएगा बच्चों हमारा बी। तो ए की और बी की एफिशिएंसीज का जो रेशो है वो क्या है, 7:5। ए और बी की जो एफिशिएंसीज का रेशो है वो क्या है भाई, 7:5 है। बी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज। बी किसी काम को 14 दिनों में क्या करता है, कंप्लीट करता है, पूरा करता है। 14 दिनों में काम पूरा करता है 5 की एफिशिएंसी से। तो 70 जो है, 70 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ बच्चों ऐसा, क्योंकि एफिशिएंसीज का रेशो आपको दे दिया गया 7:5, यानी इसकी एफिशिएंसी 7 है, उसकी एफिशिएंसी क्या है बताओ भाई, 5 है। डेली का 5 काम करता है, स्टिल उसके बावजूद जो है उसे 14 दिन लगते हैं। तो 14 दिनों में डेली का 5 काम करता है, तो टोटल वर्क कितना कर दिया भाई, 70, यानी कि 70। अब यही 70 काम यदि हमें ए से करवाना हो तो कितने की एफिशिएंसी से करना होगा भाई, 7 की एफिशिएंसी से। तो 70 काम जो है 7 की एफिशिएंसी से करना होगा, तो 10 डेज, 10 दिन। ए जो है वो उस काम को 10 दिनों में समाप्त कर देगा, इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ए कैन फिनिश दैट वर्क इन 10 डेज। ए उस काम को 10 डेज में, 10 दिनों में क्या कर देगा, पूरा कर देगा। यह हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 करना चाहिए था। चलिए भाई नेक्स्ट करते हैं। कहता है द रेशो ऑफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी इज 2:1। तो यहां है बच्चों हमारा ए और यहां है बी। तो एफिशिएंसीज का जो रेशो है वो क्या है बताओ भाई, 2:1 है। इफ बी अलोन कंप्लीटेड अ वर्क इन 12 डेज। बी अकेला जो है 12 डेज, 12 दिनों में जो है वो काम को क्या कर देता है, कंप्लीट कर देता है 12 दिनों में के हिसाब से। तो टोटल वर्क कितना कर देगा बताओ भाई, वो 12। ठीक है, एक एफिशिएंसी है 12 दिनों में करता है, तो टोटल वर्क 12 ही हुआ ना। अब हमें काम किससे करवाना है बताओ भाई, ए और बी दोनों से। ठीक है, तो भाई 2 और 1 दोनों की मिलाकर एफिशिएंसी 3 हुई। तो 12 काम 3 के हिसाब से करेंगे, 3 चौके 12, 4 डेज। तो दोनों मिलकर जो हैं वो 4 दिनों में उस काम को पूरा कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा कि दोनों मिलकर जो हैं वो कितने दिनों में कर देंगे, 4 डेज, 4 दिनों में उस काम को पूरा कर देगी। नेक्स्ट देखिए, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बी। ठीक है, यहां हमारा कौन है बताओ भाई, ए, यहां हमारा कौन है बताओ भाई, बी। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी। तो बी की एफिशिएंसी 1 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है बताओ भाई, 2 है। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी क्या है बताओ भाई, 2 है। इफ बोथ टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 14 डेज, बोथ टुगेदर का मतलब हो गया भाई ए प्लस का बी, तो 2 और 1 टोटल कितना हो गया बताओ भाई, 3। टोटल कितना हो गया, 3। दोनों मिलकर जो हैं वो 14 दिनों में करते हैं। दोनों मिलकर जो हैं वो कितने दिनों में करते हैं बताओ भाई, 14 डेज, यानी कि 14 दिनों में काम को पूरा करते हैं। अरे 14 दिनों में 3 के हिसाब से 14 तिये 42, 42 जो है वो हमारा टोटल वर्क हो जाएगा, कुल कार्य हो जाएगा। ठीक है, डेली का काम कितना करते हैं बच्चों, 3, और टोटल नंबर ऑफ डेज कितने लगाते हैं बताओ भाई, 14, यानी कि 14 दिन लगाते हैं। 14 दिनों में 3 के हिसाब से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 42। अब यही 42 काम अगर ए से करवाना हो तो इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो 42 के बटे में 2 यानी कि 21 डेज, और 42 काम ए के हिसाब से करेगा यानी कि 42 डेज। ठीक है, ए उसे 21 दिनों में पूरा करता है और बी उसे 42 दिनों में पूरा करता है। ये दोनों के दोनों हमारे क्वेश्चन के क्या रहेंगे, आंसर रहेंगे। तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन, तो ए अलोन के 21 डेज है भाई, ऑप्शन नंबर ए 21 डेज हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बताओ भाई, आंसर रहेगा। ठीक है, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्या कहता है, देखिए, द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी। यहां हमारा कौन है, ए, यहां कौन है बताओ भाई, बी। द वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस देन बी, तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ भाई, 2। अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 2। ठीक है, अब ये जो 2 और 1 है ये किस चीज का रेशो है बच्चों, ये इनकी एफिशिएंसी का रेशो है। जो 2 और 1 है ये किस चीज का रेशो है बताओ भाई, इनकी एफिशिएंसी का। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज की बात करें, ये 2:1 है, तो नंबर ऑफ डेज का रेशो कितना होगा बताओ भाई, 1:2। क्या होगा, 1:2। अब क्या कहता है कि देखो एफिशिएंसी जो होती है, जो हमारी एफिशिएंसी जो होती है और जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, जो नंबर ऑफ डेज होते हैं, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। एफिशिएंसी को पलट देंगे तो नंबर ऑफ डेज बन जाएंगे, नंबर ऑफ डेज को पलट देंगे तो क्या बन जाएगी, एफिशिएंसी बन जाएगी। ये रिलेशन जो है आप लोगों को समझना है बच्चों। ठीक है, अब कैसे, देखो भाई हमें कहा गया कि द एफिशिएंसी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ बी, तो बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई, 2। तो एफिशिएंसी का रेशो 2 और 1 हो गया, तो नंबर ऑफ डेज का कितना हो जाएगा, 1:2। अब इसको 1 दिन लगे, इसको 2 दिन लगे, इससे कितने दिन कम लिए बताओ भाई, 1 दिन कम लिया। इससे कितने दिन कम लिए भाई, 1, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो 10 दिन कम लिए। तो 1 का कितने टाइम्स है बताओ भाई, 10 टाइम्स। 1 का 10 गुना है, 1 का कितने गुना है, 10 गुना। तो 1 का 10 गुना यानी कि 10 दिन, और 2 का 10 गुना यानी कि 20 दिन। तो A कैन कंप्लीट दैट वर्क इन 10 डेज एंड B इन 20 डेज। A 10 दिनों में करता है और B जो है वो 20 दिनों में करता है। अब कहता है इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क, दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो बहुत ज्यादा आसान काम है उसके बाद का। तो ठीक है, तो 10 और 20 का एलसीएम ले लो 20, तो 2 और 1 3 की एफिशिएंसी 20/3, 3 6 18, 6 सही 2/3 दिन। 6 2/3 डेज में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो भाई 6 2/3 डेज, 6 सही 2/3 दिनों में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है,
ऐसे आप इसको कर सकते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन्हीं चीजों के अंदर बच्चों परसेंटेज का यूज जो है उसने कर दिया। ठीक है, किस चीज का यूज कर दिया? परसेंटेज का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहां है हमारा ए, यहां है बी। ठीक है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 9 डेज। ए किसी भी काम को 9 डेज 9 दिनों में क्या करता है? कंप्लीट करता है। इफ द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से 50% ज्यादा है। तो 50% का मतलब हो गया 1/2। तो इसकी 2 है तो एक ज्यादा, तो 2 से कितनी होगी बताओ भाई? 3। 2 से कितनी होगी बताओ भाई? 3। तो ये एफिशिएंसीज का रेशो हो गया 2 और 3 भाई। किसका? ए का और बी का। किस इसका रेशो हो गया बताओ भाई? ये ए का और बी का एफिशिएंसी का रेशो हो गया कितना? 2 और 3। तो भाई 9 दिनों में करता है 2 की एफिशिएंसी से, तो 9 दूनी 18। 18 जो है वो हमारा टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य हो गया। 18 काम 3 के हिसाब से, 18 काम 3 की एफिशिएंसी से करना है तो 6 डेज भाई। कितना आ जाएगा? 6 डेज। तो बी अलोन कैन फिनिश दैट वर्क इन 6 डेज। बी उस काम को 6 दिनों में क्या कर सकता है? अकेला कंप्लीट कर सकता है, पूरा कर सकता है। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा भाई। ठीक है, क्योंकि आपको क्या कहा गया था? द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए। तो 50% 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, क्योंकि परसेंटेज का फ्रैक्शन बनाना हो ना, तो 50 के बेटे में 100 लग जाएगा, काटोगे तो 1/2 ही तो आएगा। अब b ज्यादा है किससे? a से। कितना? 50। 1/2। 2 के ऊपर एक ज्यादा है, तो b जो है 2 के ऊपर एक ज्यादा है, तो 2 से एक ज्यादा कितना हो गया? 3। और 9 दिनों में 2 की एफिशिएंसी टोटल वर्क 18, 3 के हिसाब से करेंगे 6 दिनों में, 6 डेज में काम जो है वो हमारा बी फिनिश कर देगा। दोनों से मिलकर करवाना तो 18/5 आ जाएगा, डिपेंड्स अपॉन स्टेटमेंट वाली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर। The time taken by B to do 1/6 part of a work in the time A does half of the work. A जो है ना आधा काम करता है B के 1/6 ऑफ द टाइम में। B के 1/6 ऑफ द टाइम में। तो भाई A के अपोन में कौन आ जाएगा? B। 2 के अपोन में 6, यानी कि 1 के बाय में 3। ठीक है, 1 के बाय में 3। ये किस चीज का रेशो आ जाएगा बच्चों? डेज का। ये दिनों का रेशो आ जाएगा। किस चीज का रेशो आ गया? डेज का। एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो बी की एफिशिएंसी, ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बताओ भाई? 1। अब कहता है इफ बोथ वो फिनिशेस द वर्क इन 10 डेज। ए है, बी है, और यहां है ए प्लस बी। दोनों मिलकर 10 डेज 10 दिनों में काम को पूरा करते हैं। दोनों मिलकर 10 दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 1, दोनों के मिला के 4, 10 के हिसाब से करते हैं 40। तो बी से करवाना है तो 40/1, 40 दिनों में 40 डेज में काम जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द वर्क इज फिनिश्ड इन 40 डेज। काम जो है 40 डेज यानी कि 40 दिनों के अंदर क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमें करना है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 7। A is 3 times more efficient than B. Hence, he can complete a work in 60 days. यहां है हमारा A, यहां है हमारा B। तो A is 3 times more efficient than B. A की जो कार्य क्षमता है वो B से 3 गुना है। तो इसकी एफिशिएंसी 1, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी बताओ भाई? 3। He can complete a work in 60 days less time than B. तो एफिशिएंसीज का रेशो है 3 और 1, तो डेज का क्या हो जाएगा? 1/3। डेज का रेशो क्या हो जाएगा? 1/3। अब क्या कहता है?
इसने एक दिन, इसने 3 दिन, कितने दिन कम लिए बताओ भाई? 2। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने दिन कम लिए बताओ भाई? 60। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने कम लिए बताओ भाई? 60 यानी कि 60। 2 का 30 टाइम्स है, तो 1 का भी 30 टाइम्स यानी कि 30 डेज, और 3 का भी 30 टाइम्स यानी कि 90 डेज। ए उस काम को 30 डेज यानी कि 30 दिनों में करता है, और बी जो है वो 90 डेज यानी कि 90 दिनों में करता है। अब सबसे पहली चीज, 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। दोनों से मिलकर करवाना हो तो 3 और 1 4, 90/4, 45/2, 22.5। 22.5 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द वर्क इज फिनिश इन 22.5 days। 22.5 दिनों के अंदर काम हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। कर लोगे सभी? ऐसे आपको करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या कहता है। कहता है द वर्क डन बाय ए इन 1 day इज द हाफ ऑफ द वर्क डन बाय बी इन 1 day। ए ने जो एक दिन में काम किया, ठीक है, बी के द्वारा एक दिन में किए गए काम से क्या है? आधा है। एंड द वर्क डन बाय बी इन 1 day इज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय सी इन 1 day। तो यहां हम एफिशिएंसीज की बात कर रहे हैं बच्चों। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? एफिशिएंसीज की। अब सुनो बात क्या कहता है। सी की एफिशिएंसी 4 है, तो मतलब बी की एफिशिएंसी 2 है, और मतलब ए की एफिशिएंसी 1 है। यही मतलब तो हुआ कि बी ने सी से आधा लिया और ए ने बी से आधा लिया, तो यही मतलब तो हुआ। ठीक है, तो उसके बाद तो यही बात आ जाएगी आपकी। यहां है ए, यहां है बी, यहां है सी। इसकी एफिशिएंसी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है। सी अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। सी अकेला 7 दिनों में करता है। 4 की एफिशिएंसी से तो 7 चौके 28। टोटल वर्क जो है वो हमारा 28 हो गया, 28 हो गया। ठीक है, अब कहता है ए बी सी टुगेदर, तो 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया? 7। 28/7, 7 चौके 28, 4 days। तो ए बी सी तीनों मिलकर जो हैं 4 days, 4 दिनों में जो है मिलकर काम करेंगे। इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, ए बी सी टुगेदर, ए बी और सी तीनों मिलकर जो हैं 4 days, 4 दिनों में काम को जो है वो कर देंगे। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा? आंसर रहेगा भाई। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों टाइप नंबर 5 की। बस लास्ट टाइप है, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। आज इसी क्लास में ही कर लेते हैं इस चीज को भी हम लोग। कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं। जब भी आपको क्या दे रखे हो बच्चों? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज दे रखे हो। क्या दे रखे हो भाई? एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज से आप क्या समझते हैं कि ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से इतने दिन ज्यादा लेता है। दूसरी चीज, बी किसी काम को करने में ए प्लस बी से इतने दिन ज्यादा लेता है। जब ऐसी ऐसी बातें जो हैं वो आपको दे रखी हो तो वो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज हैं। तो ए ने जो है वो 3 दिन एक्स्ट्रा लिए, और बी ने जो है वो 12 दिन एक्स्ट्रा लिए। तो ए के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज को बी के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करवा के 12 या 36, 36 का √6, तो दोनों मिलकर 6 दिनों में कर देंगे भाई। इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी कहा है उसने, तो 6 ही आएगा। ठीक है, बात सीधी सी है। ए के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ डेज और बी के एक्स्ट्रा नंबर ऑफ, मतलब दोनों मिलकर जितने दिनों में करते हैं उससे ए कितने दिन एक्स्ट्रा लेता है, फिर दोनों मिलकर जितने में करते हैं उससे बी उससे जितने एक्स्ट्रा लेता है। तो ए के एक्स्ट्रा को लिख लो और बी के एक्स्ट्रा को लिख लो, मल्टीप्लाई करवा के स्क्वायर रूट करवा दो। दोनों मिलकर जितने दिनों में करेंगे वो चीज जो है आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? कवर अप हो जाएगी इसके अंदर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड मिस हो गया, पता नहीं यार कहाँ गया। तो टाइप इसने फर्स्ट के बाद सीधा थर्ड आ गया। कोई नहीं भाई, ये तो टाइपिस्ट ने छोड़ दिया, पता नहीं क्या हुआ। ये एज इट इज हमारी जो बुक है अपनी ग्रुप सी और डी के लिए, हरियाणा सीईटी वाली, उस बुक का एज इट इज सॉल्यूशन है पूरी की पूरी बुक का। आपको एक एक क्वेश्चन नजर आ जाएगा इसके अंदर से, बिल्कुल सेम उस बुक के अंदर है सारे के सारे क्वेश्चंस। ए किसी काम को करने में बी से 10 दिन अधिक समय लेता है। यहां है हमारा ए, यहां है बी। ठीक है, दोनों मिलकर उसे 12 दिनों में समाप्त कर देते हैं।
तो भाई सीधी सी बात है, ये 30 लेगा, ये 20 लेगा, और तभी तो 12 में करेंगे, तो ए अलोन 30 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, कि दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ये, एक में 5 का गैप होगा, तो देखो अगर ए 20 दिनों में, मतलब कोई भी एक 20 में करे, एक 30 में करे, तो 20-30 का एलसीएम 60, इसकी 3 इसकी 2, दोनों की मिला के 5, 60/5 12 डेज। ठीक है, 12 दिनों में कर सकते हैं। लेकिन कब? जब 20 और 30 दोनों में कितने गैप हो, 10 का गैप हो। अगर इनमें 5 का गैप होगा तो फिर 6 दिनों में कर देंगे दोनों मिलकर, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। बेसिक से करना चाहते हो तो एक के नंबर ऑफ डेज मानने पड़ेंगे x, दूसरे के मानने पड़ेंगे x प्लस का 10, उस वे से सोल्यूशन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है उस चीज का बच्चों। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, और आप जा सकते हो इस क्वेश्चन के अंदर बाय ऑप्शंस। बाय ऑप्शन कहता है ए अलोन से 20 में करवा दो। ठीक है, तो बी जो है वो 10 में करेगा, क्योंकि उसने 10 दिन फालतू दे रखा, तो 20 और 10 का 12 आना चाहिए, नहीं आएगा। फिर इसे 30 में करवा दो, 30 और 20 का 12 आता है, तो इसलिए 30 आंसर है हमारा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट भी सेम ही मिलेगा ना, देखो फोर्थ क्वेश्चन यही तो कहता है कि ए टेक्स 5 days लेस देन बी टू कंप्लीट अ वर्क। तो ये 15 लेता है, ये 10 लेता है, तो बस ये बात है दोनों मिलकर 6 में करेंगे, तो ए अलोन 10 days आ जाएगा, 10 दिनों में काम को कर देगा। दो ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। एक में दोनों मिलकर 12 में कर देते हैं, 10 का गैप होता है, दोनों मिलकर 6 में कर देते हैं, 5 का गैप होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, स्लाइड खत्म हो गई भाजी। वैसे है तो ये वर्क एंड वेजेस का, चलो लेकिन कर देते हैं। यहाँ पर ए बी सी अलग अलग किसी काम को 10, 15 और 30 दिनों में करते हैं। यहाँ है हमारा ए, यहाँ है बी, यहाँ है सी। ये 10 में करता है, ये 15 में करता है, ये 30 में करता है। 10, 15, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। इसकी एफिशिएंसी 3 है, इसकी 2 है, इसकी क्या है बताओ भाई, 1 है। ठीक है, 3:2:1। All three together finishes the work, they would fully earn 7200। एक बात ध्यान रखें, जो रेशो एफिशिएंसी का है, सेम रेशो जो है वो वेजेस का रहता है। सेम रेशो जो है वो किसका रहता है बताओ भाई, वेजेस का रहता है, मजदूरी का रहता है। मतलब जिस अनुपात में हम एफिशिएंसी हमारी होती है, उसी अनुपात में पैसा जो है वो बढ़ जाता है। तो भाई 3:2:1, 3 और 2 5 और 1 6। हमारा 6 नहीं, हमारा पैसा कितना है बताओ भाई, 7200। 6 का कितने गुणा है, 1200 गुणा। तो 3 का 1200 गुणा 1200 है 3600। 2 का 12 से गुणा यानी कि 2400, और 1 का 1200 गुणा यानी कि 1200, 2400, 3600। 1200, 2400, 3600। व्हाट इज द शेयर ऑफ बी? तो बी का शेयर कितना है भाई, 2400। 2400 रुपए जो है वो हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इज 2400 रुपीज। 2400 रुपए जो है वो बी का शेयर रहेगा। ये हमारे क्वेश्चन का क्या रहेगा बच्चों, आंसर रहेगा। ठीक है, इसी के साथ ही हमारा बच्चों टाइम एंड वर्क जो है चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। ये चैप्टर हमारा क्या हो गया, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगी। क्लास 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हो चुके हैं। छोटे छोटे क्लासेस हैं, 30 20 25 मिनट 30 मिनट इसी के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो है बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है प्रॉफिट लॉस की, और परसेंटेज जो हमारा बीच में अधूरा रह गया वो भी कंप्लीट करवाना है, तो परसेंटेज को पूरा कर लेंगे और प्रॉफिट लॉस की जो है शुरुआत करवा दूंगा। उसके बाद पाइप सिस्टम कर लेंगे बीच में गैप में। तो एक बड़ा चैप्टर कर लेते हैं प्रॉफिट लॉस या स्पीड टाइम डिस्टेंस का शुरू करूंगा मैं। तो देखते हैं माहौल मौके के हिसाब से, जिसकी पीपीटी तैयार कर रखी होगी वो शुरू कर लेंगे। भाई क्लासेस कैसी लग रही है मेरी, सारे के सारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मैक्सिमम बच्चों तक शेयर करें अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो भाई। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय, आपका दिन शुभ रहे।